अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। किसी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट के ऊपर उसकी लिमिट चेक करना और फिर देखना कि ये फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस भी है कि नहीं। तो इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम पहले इसकी एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। उस एग्ज़ाम्पल से हमें अंदाज़ा होगा कि डेफिनेशन के अल्फाज का क्या मतलब है। चले ये पेज नंबर 1 छोड़ के पेज नंबर 2 से भी आगे पेज नंबर 2, हाँ पेज नंबर 2 में ये कुछ थ्योरम्स हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ हम इसको स्टडी करते हैं। इसके ABCD 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। इन पार्ट्स में कुछ नोटेशंस हैं। उन्हें समझने से पहले हम इसके सलूशन की तरफ आते हैं। जो हमें फंक्शन f(x) दिया हुआ है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। इस फंक्शन को पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। इसके दो पीस हैं। पहला जो पीस है वो x लेस दैन 2, यानी अगर आपके पास x की वैल्यू 2 से छोटी हो तो फिर आप 3 माइनस एक्स में पुट करेंगे। जैसे कि ये नीचे टेबल बनाया हुआ है। टेबल में 2 के नीचे कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 2 से अगर लेस हो तो फिर आप फंक्शन का पहला पीस 3 माइनस एक्स, और अगर वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 2 हों तो फिर दूसरा पीस x/2 + 1 इस्तेमाल करेंगे। इसमें x इक्वल टू ज़िक्र ही नहीं कहीं। इसका मतलब अगर x 2 हो तो उसका कोई आंसर आएगा नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि 2 के ऊपर कोई आंसर नहीं है। 2 से पीछे अगर हम देखें तो ये वैल्यूज़ 1.5, 1, 0 और -1 ये 2 से छोटी वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब इनके लिए हम कौन सा वाला पीस इस्तेमाल करेंगे, 3 माइनस एक्स। हमने 3 माइनस एक्स यूज़ किया। ये आपके पास 2 से छोटी वैल्यूज़ हैं, यानी मैं 2 को अप्रोच करना चाहूँ अगर, तो मैं x की वैल्यू -1 लूँ। ये 2 से काफ़ी दूर है। फिर x की वैल्यू 0 ले लूँ, ये 2 के करीब हो जाती है। x की वैल्यू अगर 1 ले लूँ तो 2 से सिर्फ 1 यूनिट का फ़र्क रह जाता है। अगर मैं 1.5 ले जाऊँ तो 2 के मैं और करीब हो जाता हूँ, सिर्फ 0.5 यूनिट का फ़र्क रह जाता है। अच्छा, 1.5 से अगली वैल्यूज़ भी मैं यहाँ ले सकता था जो 2 के मज़ीद करीब आ जाती, मसलन 1.8, 1.9, 1.99 वो और भी करीब आ जाती, लेकिन उन्हें यहाँ टेबल में दिखाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने कुछ ज़रूरी वैल्यूज़ ली हैं। ये चूँकि हमने 3 माइनस एक्स में पुट करनी है, इसलिए जब x की जगह -1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 + 1 4 हो गया। इसी तरह बाकी सारी 0, 1 पुट किया, 1.5, यानी इस x की जगह अगर आप 1.5 पुट करें तो 3 में से 1.5 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी कितना बचता है, 1.5। तो इस तरह से हमने लेफ़्ट हैंड साइड वाला टेबल मुकम्मल कर लिया। अब आप इसका राइट हैंड साइड वाला टेबल मुकम्मल करें। 2 से नेक्स्ट वैल्यूज़, ठीक, यानी आप देखो लेफ़्ट में मैंने 1 से 2 की तरफ अप्रोच किया, ठीक। अब राइट से मैं 2 की तरफ अगर अप्रोच करूं तो 5 जो है वो 2 से बहुत आगे है, क्योंकि 2 के बाद कौन सा आता है, 3, फिर 3 के बाद 4 आता है, फिर 5 आता है। तो 5 और 2 का डिफरेंस काफ़ी है, ठीक। 5 के बाद 4 मैं नज़दीक आ जाऊंगा, 3 ले लूँ और नज़दीक आ जाऊंगा, लेकिन अब मैं राइट पे हूँ। और अगर 3 के बाद 2.5 ले लूँ तो 2 से थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है, कितना, 0.5। अगर मैं और भी यहाँ 2.1 ले लूँ तो 2 के और करीब आ जाता हूँ। 2.001 ले लूँ तो 2 के और करीब आ जाता हूँ। यानी यहाँ आपको देखने का मकसद, इसको समझने का वो ये है कि 2 से हम बड़ी दूर से शुरू करते हैं, एक नंबर बड़ा दूर लेते हैं, जैसे -1 है, और आहिस्ता आहिस्ता 2 के करीब पहुँचते हैं x की वैल्यूज़। इस तरह से 2 से एक काफ़ी दूर नंबर जैसे 5 है,
और फिर हम उसे बतदरीज उसके करीब पहुँचते हैं 2 की तरफ, और जो जवाबात आते हैं वो हम नीचे नोट करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अगर बोलूँ कि 4 किस में पुट करना है, तो फंक्शन के 2 पीसेज हैं, कौन से वाले, 3 माइनस एक्स, और दूसरा पीस कौन सा है, x/2 + 1। तो इस पीस वाइज फंक्शन में 4 जो है चूँकि 2 से ग्रेटर है, इसलिए x ग्रेटर देन 2 के लिए सेकंड पीस इसमें 4 पुट करेंगे, 4/2, 2 बचा, उसमें 1 ऐड कर दें, टोटल कितना हो गया 3, तो इसलिए 4 के नीचे 3 है। ये तो बन गया टेबल। एक्सक्यूज़ मी। अब हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ हमने सीखे हुए हैं, देखें हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। अगर मैं इसमें ये -1 पे 4 आपको वैल्यूज़ दिखाना चाहूँ, तो ये एक्स एक्सेस पे 0 के बाद इधर -1 है, इसके ऊपर वैल्यू 4 आपके सामने मौजूद है। ठीक, इसी तरह बाकी वैल्यूज़, 0 के ऊपर कौन सी वाली, 3 वैल्यू, ये 0 के ऊपर 0 के ऊपर आपके पास ये 3 वैल्यू, यहाँ 3, या मैं बाई चांस सर्कल नहीं कर सका, आपने यहाँ सर्कल करना है इसको। ठीक, इसी तरह बाकी 1 के ऊपर वैल्यू मैंने ले ली। ठीक, 1 के ऊपर आपके पास कितनी आ गई, 2 वाली होगी। इसी तरह अगर आप राइट से देखें, तो राइट पे मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे बाई चांस शो किए हुए हैं। आप देखो ज़रा, 5 पे क्या जवाब है, 3.5। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू हमने 5 ली थी, इसके ऊपर हाइट 1, 2, 3 और 4 और 3 के दरमियान ये 3.5 हमें मिला। इस तरह 4 के ऊपर जो हमें 3 मिला ये पॉइंट मिला, और 1 के ऊपर जो हमें 2.5 मिला, वो सारे हमने पॉइंट जो आपके पास टेबल में मौजूद हैं वो मैंने लिखने शुरू कर दिए। 3 के ऊपर 2.5, 2.5 के ऊपर देखो भी 2.5 जब आप इसमें पुट करते हैं x की जगह 2.5, 2.5 का हाफ करें कितना हो जाता है 1.25, उसमें 1 ऐड करें तो 2.25, ये 2.25 जो अगर हम आम अपनी लैंग्वेज में बोलें तो 2.25, यानी 2 के बाद 3 नहीं, तो 2.5, ये 2.5 ये हमने सेंटर लिया, सेंटर के ऊपर हमें हाइट जो है वो 2.5 पे ये हासिल हुई। ठीक, अच्छा अगर हम इसको पीछे लिए जाएं जैसे जैसे, तो आप देख रहे हैं इन लाइनों से अंदाज़ा लगाएं कि x की वैल्यू जैसे जैसे आप कम करते जा रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ कितनी थी 5, हाइट ज़्यादा थी, 4 पे हाइट कम हो गई, और 3 पे हाइट और कम हो गई, और 2.5 पे और कम हो गई। तो कम होते होते आपके पास ये हाइट किस तरफ को जा रही है, हाइट यहाँ पे वाई एक्सेस पे पता चलता है। जैसे ये देख लें 4 पे कितनी हाइट है, वाई एक्सेस पे 3 है, लेकिन इस पॉइंट पे देखें तो आप चलते हुए इधर लेफ़्ट पे आए, वाई एक्सेस पे हाइट कम हो गई है। ठीक, और ये कितनी है भला, 2.5 है। तो आप चलते चलते यहाँ पे 2 तो आप पुट कर नहीं सकते। हाँ, जैसे जैसे 2 को पहुँचते हैं, 2 को टच करने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे हाइट कम होते 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 ये 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। यानी यहाँ से आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि अगर आप x की वैल्यू 5 से करीब लिए जाएं, तो y जो इसकी हाइट है वो 5 पे कितनी है, टेबल में देखें 5 पे है 3.5, तो ये हाइट कम होती जाती है, होती होती 2.25 और कम होती जाएगी। तो कहने का मतलब कि 5 से जैसे जैसे x की वैल्यू हम 2 के करीब लिए जाते हैं, तो y की वैल्यू 3.5 से कम होते 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 2 की तरफ आ रही है। ठीक हो गया। तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू राइट से 2 की तरफ अप्रोच करते हैं, वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स, वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स ही होता है ना, क्योंकि जब भी हम कोई फंक्शन लेते हैं हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स, या दूसरे लफ्ज़ों में वाई वैसे वैसे, ठीक, वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स 2 को अप्रोच करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की 2 के ऊपर रहते हुए, किसी और पॉइंट पे नहीं, 2 पे रहते हुए इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, यानी अगर कोई राइट से इस फंक्शन को अप्रोच करे, तो जैसे जैसे वो 2 को टच होगा तो इसकी लिमिट 2 के बराबर ही आती है। इसलिए हमने फ्रॉम ग्राफ लिखा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस, प्लस का मतलब होता है राइट हैंड साइड से आपने अप्रोच किया, एफ ऑफ एक्स आपके पास हाइट कितनी आई, ये 2 आई, लेकिन आप ज़रा लेफ़्ट की तरफ से अप्रोच करें, यानी लेफ़्ट की तरफ पे अगर मैं 0 की बात करूँ, 0 पे इसकी कितनी हाइट थी, तो देखें तो ज़रा कितनी है, ये 3 तक हाइट है,
लेकिन जब 0 से आप x को आगे लेके आते हैं तो हाइट कम होती जाती है। कम होते होते आप देखो 1 से आगे जब आप बढ़े तो ये वर्टिकल लाइन क्या बता रही है, हाइट कम होती जा रही है और कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन जब x आप 2 के करीब लेके जाते हैं, x को 2 तो ले ही नहीं सकते। दोबारा हम ऊपर जाके टेबल में देखें कि x को -1 से 0, 1, 1.5, 2 के बहुत करीब आप ले सकते हैं, लेकिन 2 नहीं ले सकते। तो जब हम 2 के बहुत करीब पहुंचते हैं तो इधर से हाइट कम होते होते तकरीबन, क्योंकि 2 पे 1 आने वाली थी, लेकिन उससे थोड़ा सा अगर पिछले पॉइंट पे लें तो वो भी तकरीबन 1 ही है। तो इसका मतलब इधर से इसकी हद जो है उसके करीब पहुंचने की, वो हद हम 2 के करीब जब पहुंचते हैं तो एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर जो छोटा सा माइनस डाला हुआ है, इसका मतलब है आप उसे लेफ्ट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं, और फंक्शन का उस वक्त जवाब कितना आ रहा है भला, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये वैल्यू 2 के ऊपर ली है, लेफ्ट हैंड साइड से आकर आपने 2 पुट कर दिया है, बिल्कुल नहीं किया। इसी तरह यहाँ देखें कि आपने राइट हैंड साइड से 2 पुट कर दिया, बिल्कुल नहीं किया। आपने एक अंदाज़ा लगाया, वो अंदाज़ा आप टेबल से भी लगा सकते हैं। ग्राफ नहीं देखना चाहते, टेबल से लगाओ। यानी आपने देखा यहाँ आपने 1.5 पुट किया तो 1.5 आया, ठीक। लेकिन अगर आप इसमें इससे आगे 1.9 पुट करेंगे, ठीक, तो आप देखेंगे 1.9 पुट करने से ये जो 0.5 है ऊपर वाला, ये और कम हो जाएगा, ये 1.1 रह जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे नीचे 1.1 रह जाएगा। इसका मतलब है कि नीचे से आखिर बढ़ते बढ़ते इसने 1 होना है। ये देखो, ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होते 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 कम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब राइट से भी आप देख रहे हो, ये कम होता जा रहा है, 3 2 2.5, ठीक। तो यहाँ से भी अंदाज़ा हो सकता है और ग्राफ से भी अंदाज़ा हो सकता है। यानी दोनों तरह से आपने इसको जहन में रखना है कि ग्राफ से कैसे अंदाज़ा हुआ। अगर आप इसमें ग्राफ से अंदाज़ा करें तो ग्राफ इसका ये आपके पास ग्राफ आ गया। इसमें ग्राफ से अगर आप जैसे जैसे इसकी वैल्यू राइट से ये लेफ़्ट की तरफ ला रहे हैं तो ये ऊपर से वर्टिकल लकीरें देख लो, छोटी होती 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 आखिरकार 2 को अप्रोच कर रही हैं, लेफ़्ट से 1 को, राइट से 2 को। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट पे ग्राफ डाउन है और राइट पे ग्राफ जो है वो अप है। ये डाउन और अप दोनों ग्राफ आपस में मिले नहीं हुए, इसलिए ये दोनों जो हमने लकीरें ड्रा की हैं जुड़ी नहीं हुई, ये टूटी हुई हैं। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और लिमिट भी देखें, लेफ़्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है। लेफ़्ट से जब आप अप्रोच करते हैं वो 1 इसका आंसर आ रहा है, और राइट से जब आप 2 की तरफ अप्रोच करते हैं तो हाइट जो है वो 2 से नीचे आती नहीं है। लेफ़्ट में 1 से बढ़ती नहीं है, राइट में 2 से नीचे आती नहीं है, यानी इन दोनों में गैप रहता है। या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर बिल्कुल नहीं है, ठीक। अगर आप 2 के ऊपर जिक्र करें, यानी मैंने ये क्या लिखा, लेफ़्ट हैंड लिमिट 1, 2 के ऊपर राइट हैंड लिमिट 2, लेकिन 2 पे अगर आप बात करें तो नो वैल्यू, कोई जवाब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो बी पार्ट, इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर, इक्वल टू 1, यहाँ आपने 1 लिखना है, इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, किसके बराबर है, 2 के। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ कि लिमिट होती क्या है। लिमिट होती है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू किसी ख़ास नंबर जैसे 2, 3, 4 की तरफ लेते जाते हैं, वैसे वैसे फंक्शन एक ख़ास वैल्यू की तरफ जाता जाता है, ठीक। तो वो जो ख़ास वैल्यू जिसकी तरफ फंक्शन कन्वर्ज करता है उसको हम फंक्शन की लिमिट कहते हैं, ठीक। अब ज़रा गौर करें इस सवाल में, इस क्वेश्चन में इसने लिमिट को ना सिर्फ 2 पे बल्कि 4 के ऊपर भी डिस्कस करने को कहा हुआ है। इसी तरह 4 पे भी आप लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक, और आप उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ये तो 2 पे हमारा मामला कवर हो गया, ठीक। अब हम अगर 4 की बात करें तो 4 पे मैंने टेबल नहीं बनाया, मैं वैसे ही आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आप खुद गौर करें। ये 4 के ऊपर, ठीक, वैल्यू हमें पता है 4 के ऊपर, क्योंकि वहाँ पॉइंट भी मौजूद है। अगर आप इसमें फंक्शन में आ जाओ, आपसे कहा जाए जी 4 इसमें पुट करें, तो क्या 4 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 2 से ग्रेटर वैल्यू है। इसका मतलब
कि पीस वाइज फंक्शन का सेकंड पीस जो है उसमें 4 पुट होगा। इसलिए अगर आप इसमें 4 लगाते तो यहाँ 4/2 + 1 कितना जवाब आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब 4 के ऊपर वैल्यू मौजूद है। पहले यहाँ पे f(2) नो वैल्यू लिखा होता, कोई आंसर ही नहीं है, लेकिन अब f(4) यहाँ पे वैल्यू मौजूद है, कितनी है, 3। लेकिन अगर आप 4 पे लेफ़्ट से अप्रोच करें, ये लेफ़्ट से मैं 4 को अप्रोच कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यही जो लाइनें हैं वर्टिकल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये लाइनें बढ़ती जाती हैं, इनकी हाइट ज़्यादा होती जाती है। 4 को आप बेशक टच ना करें, लेकिन 4 से जैसे ही पीछे रहते हैं तो थोड़ा सा नीचे से अगर आप ये बराबर चलते हुए आए तो तकरीबन 3 ही बन रहा है। तो इसका मतलब कि 4 को जब आप लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं तो आपके पास 3 आंसर आता है, और 4 को जब आप राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो आपकी हाइट कम होते 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 वो भी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप 4 के ऊपर लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करना चाहें, यानी यूँ कहें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट को, f(x) को किसके बराबर है, 3 के। इस तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 4, इसके ऊपर छोटा सा प्लस का साइन डालना था जो मुझसे मिस हो चुका है, यहाँ पे आप यहाँ ये डालेंगे। f(x) किसके बराबर आया, ये 3 के। तो आपने देखा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f(x) ये भी 3 है, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भी 3 है। सो लिमिट हम कहेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो सो हम कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4, फिर आप ना इसके ऊपर प्लस डालेंगे ना आप माइनस डालेंगे, वो एग्जिस्ट करता है। यानी जब ये लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड आपस में बराबर हो तो वो एग्जिस्ट करता है। या मुझे एक और मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे ये जो साइन है ये मुझे माइनस का डालना चाहिए था, यहाँ पे गलती से प्लस लगा हुआ है, और यहाँ प्लस डालना चाहिए। तो ये आप करेक्शन कर सकते हैं इसमें। तो इस हिसाब से ये लिमिट 4 पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है और राइट हैंड लिमिट भी 3 है, ठीक। और मोर ओवर लिमिट ये जो है x अप्रोचेस टू 4 f(x), अगर आप देखें तो ये f(4) के बराबर है, वो भी 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये कंटिन्यूटी हमें मिल गई। हमने एक एग्जांपल पढ़ी, मैं ज़रा दूसरी एग्जांपल, ये थॉमस की बुक में, यहाँ भी फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है, और ये कितने पीसेस में, 3 पीसेस में। यानी अगर आपकी वैल्यूज़ 2 से लेस हों तो फिर 3 - x। अगर आप इसमें x को एग्जैक्टली 2 पुट कर देते हैं तो एक ही आंसर है 2, दो आंसर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप x को 2, लेकिन अगर आप x को 2 से छोटा कोई नंबर लगाते हैं, 1 लगाते हैं, 2 से छोटा 0 लगा दें, या 2 से छोटा -1000 लगा दें। देखो -1000 लगाना चाहिए, आप लगा सकते हैं यहाँ पे, वो -1000 x की जगह यहाँ लग जाएगा, ये छोटी वैल्यूज़ के लिए। अगर x कोई 2 से बड़ी वैल्यूज लेना चाहते हैं, जैसे 2.0000, 10 दफ़ा 0 लिख के 1 लिख दें, है तो ये 2 से बड़ा ना, तो ये जवाब 2 नहीं आएगा। फिर क्योंकि 2 से बड़ा नंबर आपने लिया है तो ये नीचे इसमें लगाएंगे आप 2.00 को 10 0 1 लगा के ओवर में 2 डिवाइड करेंगे। आप 2 से बहुत बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, मसलन x को आप 1,10,01,215 ले लें तो वो इसमें लगेगा। तो ये आप बताने का मकसद है कि टेबल में आप वैल्यूज़ थोड़ी सी दी हुई होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे आए कि f में क्या वैल्यू लगानी है तो आपको फंक्शन का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करना, आपको यहाँ से देखना होगा कि आपको s की कौन सी वैल्यू मिल चुकी है, ठीक। अब इसके ग्राफ की तरफ आएँ, ठीक। ग्राफ हम चूँकि समझ चुके हैं, ये मैंने टेबल बनाया, टेबल में आपने देखा कि हम एग्जांपल नंबर 4, इसकी कंटिन्यूटी किसके ऊपर चेक करना चाहते हैं, एट -1, और किसके ऊपर, 2 के ऊपर चेक करना चाहते हैं। तो इसकी कंटिन्यूटी पहले मैं 2 के ऊपर चेक करना चाहता हूँ, तो 2 के ऊपर आप देख सकते हैं 2 के ऊपर क्या जवाब है, पहले 2, इसलिए 2 के ऊपर खाली नहीं छोड़ा हुआ, जैसे कि पिछले ग्राफ में 2 के ऊपर नीचे खाली छोड़ा हुआ था। हमने पिछला भी टेबल बनाया, अगला भी बनाया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो आप देखें 2 के ऊपर जो आंसर है वो इस जगह नहीं है, यहाँ पे होल है। 2 के ऊपर आपके पास देख लो, 2 के ऊपर देखें, 2 के ऊपर जवाब कितना है, 2। इसका मतलब आप अगर ओरिजिन से चलें एक्स एक्सेस पे 1 2, तो आप वाई एक्सेस पे ऊपर उठेंगे तो कितनी हाइट होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 1 ये जगह छोड़ के 2 ये हाइट आपको हासिल हुई, तो यहाँ आपने सर्कल किया। लेकिन जब आपने ग्राफ टेबल के मुताबिक लेफ़्ट से उसको अप्रोच करवाया तो, और राइट से करवाया, तो ये दोनों कोशिश कर रहे हैं किस जगह मिलने की, ये जो जगह है 2 के ऊपर जो हाइट 1 बन रही, 1 पे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1 पे हम इनको आपस में मिला नहीं सकते,
क्योंकि 1 के ऊपर जो जवाब है वो 1 की बजाय, ऊपर देखें टेबल में जवाब जो सॉरी 2 के ऊपर जो आंसर है वो 1 की बजाय 2 है। ये देखें ऊपर 2 के ऊपर आंसर 2 है, इसलिए 1 पे ये दोनों ग्राफ आपस में मिले नहीं हैं। आप यूँ कहें कि सिर्फ एक पॉइंट 2 के ऊपर यहाँ पे जिसने इन दोनों ग्राफ्स को जोड़ना था वो यहाँ से टूट के ऊपर जा चुका है, इसलिए ग्राफ जुड़े नहीं हैं। हाँ अलबत्ता अगर आप लेफ़्ट से अंदाज़ा लगाएं तो हाइट यहाँ पे देख लो कम होते 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 हाइट जो है वो उतनी ही हो रही है आखिरकार, यानी जो 2 के जितना करीब जाके जुड़ेगा ये हाइट देखो 1 2 3 4 4 मैंने वर्टिकल कंटिन्यूस लाइन जो शो करवाई हुई हैं ये बता रही हैं कि यही कंटिन्यूस लाइन को आगे बढ़ाते जाएं तो आपको इसकी हाइट आखिरकार 1 बनती नज़र आ रही है। उसी तरह राइट हैंड साइड से अगर आप कंटिन्यूस लाइन को आप आगे लिए जाएं ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे तो हाइट कम होती जा रही है। हाइट कम होते 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 आखिरकार ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हाइट कितनी बनने वाली है 1 बनने वाली है। इसलिए अगर आप 2 पे बात करें तो लेफ़्ट हैंड लिमिट भी 2 पे 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है। इसका मतलब 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब देखें न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व किया कि अगर आप बात करें 2 के ऊपर, ठीक, मैं पार्ट सी पे आ गया, पार्ट सी पे 2 माइनस साइन क्या शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 वो किसके बराबर है 1 के, और राइट हैंड लिमिट एट 2 वो भी किसके बराबर है 1 के, और 2 के ऊपर एक्चुअल वैल्यू वो 2 के बराबर है। तो फिर से क्या पता चला कि चूँकि दोनों लिमिट आपस में बराबर हैं इसलिए लिमिट एफ अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट, अब देखो जब हमने लिमिट बोला तो फिर ना आपको ऊपर प्लस डालना है ना उसके ऊपर माइनस डालना है, ठीक, वो एग्जिस्ट करती है। एंड इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 के, लेकिन चूँकि ये एक्चुअल वैल्यू जो एफ ऑफ 2 है उसके बराबर नहीं है 2 के, तो इसका मतलब कि फ़ंक्शन वहाँ कंटिन्यूस नहीं है, तो 2 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इसी तरह यहाँ से पॉइंट आप देख सकते हैं 4, तो 4 पे आप देखो अगर आप 4 के लेफ़्ट में देखते हैं ये लेफ़्ट वाले नंबर है -3, तो ये जैसे जैसे -1 पॉइंट पे हमें हाइट 4 हासिल हुई है, ठीक, तो ये जैसे जैसे उसके करीब पहुंच रहे हैं किसके -1 के, तो उसके ऊपर हाइट हमें कितनी हासिल हो रही है 4। इसी तरह राइट से ये नंबर जैसे जैसे -1 के करीब पहुंच रहे हैं तो हाइट कितनी हासिल हो रही है 4, और -1 के ऊपर अगर आप एक्चुअल -1 के ऊपर अगर आप एक्चुअल हाइट देखें तो वो भी कितनी है 4। ये देख लें ऊपर जो टेबल हमने ड्रा किया हुआ ये है -1 पे 4 है, तो -1 के करीब हमने क्लोज लुक जैसे कि 2 वाली ली है ऐसी 4 के ऊपर ली नहीं हुई, ये सिर्फ अब हम ग्राफ से अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो आपको 4 पे ग्राफ जुड़ा हुआ भी नज़र आ रहा है और लेफ़्ट से भी वहाँ आ रहा है, राइट पे भी वहाँ आ रहा है, 4 के ऊपर वैल्यू भी वहीं पे मौजूद है, तो आप बोल सकते हैं कि 4 के ऊपर लेफ़्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के। तो ये लिखा हुआ है कि सॉरी 4 के ऊपर बोल रहा हूँ, -1 के ऊपर, -1 के ऊपर लेफ़्ट हैंड लिमिट भी 4 है और -1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट भी 4 है और एक्चुअल वैल्यू भी 4 है, तो इसका मतलब कि -1 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है और किसके बराबर है 4 के, मज़ीद ये कि फ़ंक्शन वहाँ कंटिन्यूस भी है। तो ये एग्ज़ाम्पल से हमें अब कुछ अंदाज़ा हुआ कि अब हम डेफिनेशंस की तरफ जा सकते हैं। ये पेज 4 की बजाय मैं वापस पेज 1 पे जाता हूँ, देखें तो आप डेफिनेशंस हमें समझ आती हैं या नहीं। पहले पेज पे हम बात कर रहे हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो हम बोलेंगे एल नॉट इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स की ये जो हाइट है एल नॉट वो उसकी लिमिट कहलाएगी एट दी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट के ऊपर उसकी लिमिट कहलाएगी। पहली बात यह है कि एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स नियर एक्स नॉट, यानी एक्स नॉट के ऊपर वो बेशक डिफाइंड हो या ना हो लेकिन बाकी तमाम वैल्यू पे वो डिफाइंड हो, एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी एट एक्स नॉट इटसेल्फ, यानी एक्स नॉट के ऊपर वो डिफाइंड हो भी सकता नहीं भी हो सकता। मैं इसका आपको एविडेंस दूँ इस बात का कि आप ये देखें, ये वाला ग्राफ, अब 2 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है, ठीक, और वो कितना है भला, एक्स इक्वल 2 के ऊपर उसकी हाइट 2 है, लेकिन वो लिमिट के बराबर नहीं है। लेकिन अगर ऊपर वाले में है, इसमें तो 2 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, 2 पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए जब हमने लिमिट का जिक्र करना है हमने
टू के इर्द गिर्द डिफाइन होने की बात करनी है, टू की तो बात ही नहीं करनी। इसकी भी लिमिट आपस में बराबर हो सकती थी अगर ये इसकी हाइट इसके साथ आ जाती, टू पे बेशक कोई वैल्यू ना होती। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे वाले में अगर ये जो टू के ऊपर 4 वैल्यू दी हुई है, सॉरी टू के ऊपर कितनी वैल्यू एक्स, जब टू होता तो वैल्यू टू दी हुई होती, यहाँ कुछ भी ना दिया हुआ होता, तो फिर इस क्वेश्चन में क्या होना था, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करनी थी लेकिन कंटिन्यूस नहीं होना था उसने। कंटिन्यूस अब भी नहीं है क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू टू के ऊपर है वो तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं, वो तो ऊपर है। वापस आते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन का बड़ा अहम हिस्सा, डेफिनेशंस को अच्छी तरह जहन में रखेंगे, उसके सारे एक्सियम्स, उसकी क्या कंडीशंस हैं, तो फिर ये बात आगे क्वेश्चंस में हम समझ सकते हैं। दोबारा से बात कर दूं कि एफ ऑफ एक्स को सी के इर्द गिर्द तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइंड होना चाहिए। सी के ऊपर उसकी डेफिनेशन यानी उसका जवाब हो या ना हो, सी के बाकी सी के लेफ़्ट पे सी के राइट पे तमाम वैल्यूज़ पे उसे डिफाइंड होना चाहिए। एक शर्त ये है। दूसरी, एफ ऑफ गेट्स क्लोज़र एंड क्लोज़र, यानी वो जो हाइट जिसे मैं बोलता हूँ वाई, वो क्लोज़र और क्लोज़र होती जाए किसके, उस ख़ास नंबर एल के। ठीक, आर्बिट्रेरीली, आर्बिट्रेरीली ये एक नया लफ्ज़ है, इसे समझे कि थोड़ा सा नहीं, बहुत करीब आ जाना। जैसे आप इसमें आ जाएं कि x हम 2 के करीब ले जा रहे हैं, थोड़ा सा नहीं, 1.9999 करोड़ों 9 भी लगा ले बेशक, इसे आर्बिट्रेरीली कहते हैं। 2 के जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी हाइट कम होते होते किसकी तरफ आ रही है, 1 की तरफ। ये है लेफ़्ट से, इसलिए आर्बिट्रेरीली उसने कहा कि जितना मर्जी आप उसके करीब चले जाए। एफ ऑफ गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू एल आर्बिट्रेरीली एज एक्स कम क्लोजर एंड क्लोजर टू सी, यानी जैसे ही वो सी के करीब आता है फ्रॉम लेफ़्ट, अगर वो लेफ़्ट की तरफ से आता है तो ये कहलाएगी लेफ़्ट हैंड लिमिट। ठीक, और यहाँ क्या लिखा है, एफ ऑफ गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू एल नॉट आर्बिट्रेरीली एज एक्स कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू एक्स नॉट। यहाँ लेफ़्ट और राइट नहीं लिखा हुआ। जब लेफ़्ट और राइट नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वो जनरल डेफिनेशन है। अगर इसी में लिमिट ऑफ अ फंक्शन की बजाय हम लेफ़्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन कर दें तो सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा होता है लेफ़्ट का, और अगर हम राइट हैंड लिमिट के लिए डेफिनेशन बनाना चाहें तो लेफ़्ट की बजाय राइट हैंड आप इसे राइट लगा दें तो फिर आपने सिर्फ एक राइट का इजाफा होता है। ठीक, और लेफ़्ट के लिए नोटेशन क्या होती है, एक्स अप्रोचेस टू सी के ऊपर छोटा सा माइनस डालते हैं, जबकि राइट के लिए नोटेशन क्या होती है, एक्स अप्रोचेस टू सी के ऊपर छोटा सा प्लस डालते हैं। ये दोनों लिमिट डिफरेंट जवाब आ सकता है, एक का एल आएगा दूसरे का एम आएगा। ठीक, तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, अगर ये दोनों जवाब आपस में बराबर आ जाएं, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ एल किसके बराबर आ जाए, एम के। या फिर आप यूँ बात करें कि ये सी के ऊपर छोटा सा जो माइनस डला हुआ है और यहाँ सी के ऊपर छोटा सा जो प्लस डला हुआ है, इन दोनों के ऊपर आने वाली लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आ जाएं, फिर हम कहते हैं जी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो असल में इस सूरत हाल में ग्राफिकल सिचुएशन क्या होती है कि दोनों तरफ के जो ग्राफ हैं वो एक ही पॉइंट पे, ऐसा नहीं जैसे कि ये नीचे खड़ा है वो ऊपर खड़ा है, दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर आके एक दूसरे को टच होने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर कंटिन्यूस हो तो वो टच कर जाते हैं, अगर कंटिन्यूस ना हो तो टच करने की कोशिश कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो उसे हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि इसमें वो टच करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने 4 पे देखा कि वो दोनों तरफ की लाइनें एक दूसरे को टच भी कर रही हैं, ठीक, बल्कि वो तो स्ट्रेट लाइन है, सीधी है। ठीक, और 4 के ऊपर वैल्यू भी वहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ, वो कंटिन्यूस है। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ।